अच्छा, आज के इस मुश्किल मुआशी दौर में ना एक सवाल हम सबके ज़हनों में कहीं ना कहीं ज़रूर घूमता है, और वो ये कि क्या हम सारी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी ढूंढते रहेंगे या फिर खुद नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के इस पूरे सफ़र को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपकी सोच का एक छोटा सा जाविया बदलने से कितने बड़े और हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आप जरा खुद सोचिए, क्या आज के दौर में महज एक डिग्री आपको माली तहफ़्फ़ुज़ की यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई 100% गारंटी देती है? सच पूछिए तो हर साल लाखों नौजवान हाथ में डिग्रियां लिए अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं, लेकिन मार्केट का हाल हम सब जानते हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में आसामियां इतनी महदूद हो चुकी हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पढ़े लिखे अफराद के लिए नौकरियां मौजूद ही नहीं हैं। ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है और एक वाज़े इशारा भी कि अब सिर्फ इस एक रवायती रास्ते पर चलना शायद काफ़ी नहीं रहा। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मफरूज़ा पाया जाता है। आमतौर पर हम यही समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बस बाजार में कोई दुकान किराए पर लेना या कोई सामान बेचना शुरू कर देना है, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है। इसकी असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। ये दरअसल एक ख़ास किस्म का माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जिसका बुनियादी मकसद अपने इर्द गिर्द मौजूद मसाइल को पहचान कर उनका कोई ज़बरदस्त सा हल पेश करना है। यानी ये सिर्फ सामान बेचने की गेम नहीं है, बल्कि ये लोगों के दर्द को समझने और उसे ख़त्म करने का नाम है। अगर हम इसको बिल्कुल आसान और बुनियादी अल्फाज में डिफाइन करें ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई इत्तेफाकी तौर पर शुरू किया गया काम नहीं है। ये एक मुकम्मल बाकायदा प्रोसेस है। इसके बिल्कुल मरकज़ में एक बहुत ही ताकतवर आइडिया है, किसी ऐसी ज़रूरत या मसले की निशानदेही करना जिस पर किसी की नज़र ना गई हो। और जब कोई शख्स इस अनदेखी ज़रूरत को महसूस कर लेता है और फिर बाकायदा प्लानिंग के साथ अपना वक्त, पैसा और मेहनत उस पर लगाता है, तो वो एक बेहतरीन कारोबारी हल यानी एक नया बिजनेस सोल्यूशन तैयार कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्या खास बात होती है। दरअसल इन सब में ये 3 खूबियां बहुत वाज़े होती हैं। पहली चीज़ है जिद्दत या इनोवेशन, मतलब या तो कुछ बिल्कुल नया ले आओ या फिर पुराने काम को किसी नए और बेहतर अंदाज में करो। दूसरी चीज़ है रिस्क लेना। वो लोग नाकामी के डर से रुकते नहीं हैं, बल्कि इस डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फौरी मुनाफा कमाना नहीं होता। इनका असल हदफ होता है लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल को हल करना और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना। अब ज़रा इस पहलू की तरफ आते हैं, बहरान को मौक़े में बदलना, यानी मौजूदा माशी चैलेंजेस कैसे कैटलिस्ट या अमल अंगेज़ के तौर पर काम कर सकते हैं। और ये बात इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है। एक बहुत मशहूर और कमाल का कौल है कि जहां मसाइल ज़्यादा हों, वहां कारोबार के मौके भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि ये महज कोई किताबी जुमला नहीं, बल्कि आज की ठोस माशी हकीकत है। अगर आपके माशरे में, आपके शहर में कदम कदम पर मसाइल हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार, इन मसाइल को हल करने की तो बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। हर वो मसला जो लोगों को तंग कर रहा है, वो दरअसल आपके लिए एक नया कारोबार शुरू करने का एक बहुत बड़ा मौका है। जरा इस फर्क को देखिएगा। एक तरफ वो सूरत हाल है जहां लाखों नौजवान महंगाई के इस तूफान में महज एक तनख्वाह के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, और सच तो यह है कि एक तनख्वाह पर गुजारा करना आजकल वैसे ही बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा ये एंटरप्रेन्योर है जिसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया और अपनी मेहनत के बलबूते पर ना सिर्फ खुद को इस महंगाई से निकाला, बल्कि कमाल की बात यह है कि उसने बैक वक्त 2, 4 ये इससे भी ज्यादा अफराद के लिए रोजगार पैदा कर दिया। ये फर्क है नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल दौर की बराबरी की। जदीद दुनिया में कारोबार के उसूल अब पूरी तरह बदल चुके हैं। देखें, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी दौर में अपना कारोबार करने के लिए आपको बड़ी दुकानें, फैक्ट्रियां और लाखों करोड़ों का सरमाया चाहिए होता था। लेकिन आज आपको सिर्फ एक अच्छा स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कारोबार शुरू करने का खर्च अब ना होने के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स में दुनिया भर में अपना नाम बना रहा है। अब आप अपने घर के कमरे में बैठकर फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए अपनी स्किल्स और प्रोडक्ट्स सिर्फ अपने मोहल्ले में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर चीज़ है। तो आइए अब जरा इसकी कुछ अमली मिसालें भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से चलने वाले कुछ जबरदस्त मॉडल्स। हमारे बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी हमेशा से कितना बड़ा दर्द-ए-सर रही है, ये हम सब बखूबी जानते हैं। रोजाना धक्के खाना, रिक्शे वालों से बहस करना। अब इस परेशानी को एयरलिफ्ट और करीम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक मौका समझा
क्या उन्होंने खुद से अरबों रुपए की बसें या गाड़ियां खरीदी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपना दिमाग लगाया और एक मोबाइल ऐप बना दी। जिनके पास गाड़ियां थीं और जिन्हें सफ़र करना था, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। रिवायती असासे बनाने के बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़े कौमी मसले का हल निकाल लिया। कमाल है ना? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने बैक वक्त दो अलग अलग तबकों का मसला हल किया। एक तरफ आम लोगों के पास बाजार जाने का वक्त नहीं था और ट्रैफिक का रश अलग अजाब था, तो उन्हें घर बैठे खरीदारी की सहूलत दे दी। और दूसरी तरफ जो सबसे कमाल का काम हुआ वो ये कि छोटे दुकानदारों के लिए एक पूरी की पूरी नई डिजिटल दुनिया खोल दी। अब एक आम सा दुकानदार जो पहले सिर्फ अपनी गली के लोगों को सामान बेचता था, वो अब हजारों नए खरीदारों तक पहुंच रहा है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो कोई बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा कारोबार एक छोटे से आइडिया और आम सी स्किल से ही शुरू होता है। अब अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है? क्या आप अच्छा लिख सकते हैं? या फिर क्या आप घर का साफ सुथरा मज़ेदार खाना पका सकते हैं? यकीन माने, आजकल इन छोटी छोटी रोज़मर्रा की सलाहियतों को इस्तेमाल करके भी आप बासानी एक बेहतरीन और मुनाफा बख्श कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके अपने मोहल्ले, आपकी अपनी गली या आपके शहर में आज ऐसा कौन सा मसला है जिसे फौरी तौर पर हल किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सहूलत मौजूद नहीं? ज़रा गौर करें। डिजिटल इनोवेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी ही बनाएं। ये सब आपके गली मोहल्ले के किसी छोटे से मसले को पहचानने और उसे ऑनलाइन हल करने से भी शुरू हो सकता है। तो इस सारे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि बेरोजगारी के खात्मे और हमारी मईशत को ठीक करने का वाहिद पायदार रास्ता यही है। पाकिस्तान को इस वक्त रिवायती मुलाजमतें ढूंढने वालों से कहीं ज़्यादा मसाइल हल करने वाले अफराद यानी प्रॉब्लम सॉल्वर्स की अशद ज़रूरत है। देखें, एक डिग्री बिलाशुबा आपको बेहतरीन इल्म देती है, लेकिन वो एक कारोबारी सोच और माइंड सेट ही है जो हकीकी मानों में मुल्क की तरक्की का पहिया चलाता है। तो क्या आप आज भी सिर्फ नौकरी का इंतजार करेंगे या फिर किसी मसले का हल ढूंढकर अपना और इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे? फैसला आपके हाथ में है।